एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डे नाइट इंदर पर। पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय नज़ारे के साथ एक बार फिर से हिमालय की घाटियों में चलती हुई महामाई गंगा के परम पावन जलधारा के मध्यस्थता में अब पहुंचे हैं। घाट से निकलते हुए हम तैयारी कर रहे हैं कि आगे चलने वाले एक ऐसे स्थान की जहां पर आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियां और प्राचीन कुछ काल से एक मंदिर के कुछ संस्थान हैं, वहां पर भी आपको इस व्यंग्यम में दृश्य के देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ बात करेंगे वहां के प्राचीन सभ्यता के बारे में और महाराज जी से भी आगे बात करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम अपने स्थान से निकल चुके हैं और आश्रम की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता सामने से राम झूला से निकलते हुए हम आगे आ चुके हैं और आगे की तरफ ये मार्ग उसी संस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। बने रहें और देखते रहें, आपको बहुत ही आनंदित इस यात्रा की जर्नी पर एक रोचक आनंद का अनुभव होगा। अब चल पड़े हैं अपनी यात्रा की तरफ हिमालय की इस प्यारी प्यारी वादियों में और इसी प्रकार आत्मसात करते रहें और आनंद लें इस दिव्य धरोधाम का। पहुंच चुके हैं ऐसे दिव्य संत की एक धरोधाम पर। बताया ही चमत्कारी संत श्री अभिराम बाबा मस्तराम तपोस्थली हनुमान शिला गंगा तट पर पहुंचे हैं और अंदर जाकर इस दिव्य धरोधाम की आपको पूर्ण जानकारी देंगे। अभी ये हम श्री राम झूला के पास से आगे पहुंचे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये स्थान उपस्थित है। बात करेंगे आगे चलकर महाराज जी से कि क्या क्या यहाँ की विशेषता है और कितने दिव्य संत, कितने चमत्कारी संतों का अगर माने तो आप देख पा रहे हैं सामने कि ये हिमालय की गोद में और आगे शायद किसी प्रकार का कोई ज़्यादा भीड़ भाड़, किसी प्रकार का कोई मतलब शोर भी नहीं है। ऐसी एकांत और शांत स्थान में महाराज जी का ये स्थान दिव्य। जैसे ही हम मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं तो आपको कल कल बहती महामाई के बाएं साइड में दर्शन करने के मिलेंगे। वहीं पर बात करें आगे तो राइट साइड में यहाँ पर दी हुई इनका एक स्थान है और उसी दिव्य स्थान के ऊपर जो देखने को मिला गंगा माई के इस परम दिव्य दर्शन आप इस समय कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये दिव्य तपोस्थली बाबा मस्तराम जी की है और जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास स्वान देवता दो। जब से हम यहाँ पर आए हैं तभी से हमारे जो है चारों तरफ ये घूम रहे हैं। और हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। आगे बात करेंगे और इस तरफ प्रणाम जी महाराज। यहाँ पर संतों का एकांत निवास, जहाँ पर भजन कीर्तन आराधना साधन साधना सभी संपूर्ण रूप से महाराज जी यहाँ पर करते। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए
आश्रम की तरफ अंदर गए तो यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था। आगे देखते हैं, अगर रिक्वेस्ट रहती है महाराज जी अगर अलाउ करेंगे तो उनके इंटरव्यू को साक्षात करने का प्रयत्न करेंगे। मंदिर का जहाँ तक प्रांगण दिखाया उससे आगे यहाँ पर आपको नीले रंग की जो छतरी के नीचे आप दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर बाबा मस्तराम जी का समाधि स्थल है और फ़ोटो रखी गई है और पूजन वहीं पर होता है। वहीं पर आगे बात करें तो ये गंगा के तट पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर महाराज जी जो है शाम के समय आके बैठते थे। हाँ जी संजीव जी, यहाँ पर बैठते थे ये जी, और ये यहाँ से जी महाराज जी से जुड़े हुए इन्होंने अपना लगभग जीवन काल में महाराज जी से बहुत बार इनसे मिलना हुआ और बहुत ही आनंदित बताते हैं कि उनके पास बैठने से ऐसा माहौल, ऐसी अनुभूति होती थी कि वास्तव में किसी दिव्य शक्ति के पास में हम पहुँचे। और अब आपको जिस गुफा की बात कर रहे थे उसके दर्शन करा रहे हैं, तो ये वो प्राचीन गुफा है जहाँ पर महाराज जी विराजमान होते थे और दर्शन पहले यहीं पर होते थे, लेकिन पानी गंगा माई के जो है स्तर के बढ़ाव के कारण और इस जो तस्वीर थी महाराज जी की उनको आगे ले जाया गया, अंदर के अंदर स्थापित कर दिया। तो ये मस्तराम जी की गुफा थी और इससे आगे जितने भी आप दृश्य देख पा रहे हैं ये सभी दृश्य हिमालय की गोद से गंगा माई के इस परम धारा के दर्शन आप कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य और अलौकिक ये छवि है, आनंदित होता है मन। कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि वास्तव में अगर जीवन की कोई सच्चाई है तो हम उस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हिमालय की गोद में, यानी जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जड़ें वनस्पति की, पेड़ पौधों की गंगा माई के किनारे से सटी हुई और ऊपर हजारों फीट ऊपर का जो है ये दिव्य नज़ारा अलौकिक है। स्वर्ग की कल्पना अगर करें, वास्तव में इस देवभूमि से सुंदर इस पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग और क्या हो सकता है, जहाँ पर दिव्य संत, परम पावन निर्मल जलधारा गंगा माई की और अति उत्तम ये दृश्य, बहुत ही शांत अलौकिक दिव्य। अब आप जो संत को देख रहे हैं ये बाबा मस्त राम जी के उस स्थान पर पूजा आरती का कार्य बार संभाल रहे महंत जी हैं। और हमने बात की तो महाराज जी ने कमरे पर आने से साफ साफ मना कर दिया। तो और आप जो ये छवि प्रतिमा देख रहे हैं ये महाराज जी मस्त राम जी की है। बाद में हमने आरती में शामिल हुए, शाम को बहुत ही भव्य और दिव्य आरती थी। बाद में महाराज जी ने कहा कि प्रसाद पा के जाना, तो बाद में हमने जो है प्रसाद का पान किया। लेकिन आप अगर ऋषिकेश आते हैं तो बाबा जी के यहाँ ज़रूर पहुँचे।